अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं मिनिस्टर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के साथ मौजूद हूँ और उनसे जानेंगे, बात करेंगे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये कि ईद उल फितर नज़दीक है, तो रेलवे के क्या इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं ईद उल फितर में शहरियों को सहूलियात मुयसर करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम भी बेहतर होता जा रहा है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है। तो आज हम एक्सक्लूसिव सर के साथ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच जी। पहली बात तो ये है कि अभी आपने बात की है मेरे ख्याल ईद उल फितर की। बिल्कुल। तो ईद उल फितर के ऊपर लास्ट ईद भी मैंने एज ए मिनिस्टर यहाँ पे था मैं, तो मैंने उस वक़्त भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर हमने स्पेशल ट्रेन्स पर चलाई थी। और फिर आखिरी दिनों में ईद के दिनों के जो 3 दिन थे उसमें हमने डिस्काउंट भी दिया। इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह ताला स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएँगे। और इस वक्त रेलवे के ऊपर लोगों का जो एतमाद बहाल होता जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे पैसेंजर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, हमारी फ्रेट अर्निंग में इजाफा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इंशाल्लाह ताला ईद के ऊपर भी लोगों को फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग ईद अपने प्यारों के साथ जाके मना सकें। और लेकिन ये पैसेंजर फैसिलिटेशन में और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अभी आप देखें ना, जब वो आएंगे स्टेशन पे तो उनको वेटिंग एरियाज मिलेंगे, साफ़ सुथरा एरिया मिलेंगे, CIP लाउंजेस मिलेंगे, वाईफाई मिलेगा और आपको वॉशरूम साफ मिलेंगे। पहले तो ये सारी चीज़ें आप भी इधर ही थी, मैं भी इधर ही था। लाहौर रेलवे स्टेशन जैसा स्टेशन जो था वो वीरान था। जब मैंने चार्ज लिया तो मैं जब गया वहाँ पे 30 जून 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वॉशरूम में पानी तक नहीं था, लाइट तक नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर का रेलवे स्टेशन हो, खानेवाल का हो, मुल्तान का हो, कराची का हो, रावलपिंडी के चारों स्टेशन हो, कोयटा हो, पेशावर हो, तो अब यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अक्सर हम देखते हैं कि फोकस बड़े स्टेशंस के ऊपर होता है, बड़े शहरों के, तो बीच में ये जो छोटे मोटे स्टेशंस होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई वो अभी भी इग्नोर है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अभी फोकस किया कि हमारा 70 से 80% फुटफॉल जहाँ पे है हम उसको सबसे पहले एड्रेस करें। ठीक है। उसके बाद फिर हम ब्रांच रूट्स पे जाएं। और ब्रांच रूट्स के लिए हमने सूबों के साथ कोलैबोरेशन की है। सिंध के साथ की है, पंजाब के साथ की है, बलूचिस्तान के साथ की है, बल्कि अब KPK के साथ भी हम करने जा रहे हैं कि उनकी कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है कि जो उनके ब्रांच रूट्स बंद पड़े थे तो हमने उन्हें कहा कि आप हमें हमारे साथ आके कोलैबोरेशन करें, हमारे साथ आके फंडिंग पार्टनर बने और फिर हम उसके ऊपर उसको अपलिफ्टिंग करें, उनके जो ट्रैक्स हैं। और उस अपलिफ्टिंग के बाद आप लाके DMU चलाएं उसके अंदर। और ट्रेन एक ऐसी सवारी है, आपको पता है कि दुनिया में चले जाएं लोग, बड़े से बड़ा CEO जो है मल्टी नेशनल कंपनी का वो भी उसमें सफ़र करता है। अल्लाह ताला करे कि वो ख्वाब भी पाकिस्तान में पूरा हो, लेकिन ये उस वक़्त पूरा होगा ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तक ट्रैक नया नहीं बनेगा। तो ट्रैक नए के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक नए के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तकरीबन 480 किलोमीटर कराची से रोड़ी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की ताउन से $2 अरब का जो मनसूबा है उसको उसका जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जुलाई के एंड में रखने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेके जा सकते हैं? सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो ट्रेन्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। और अब ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने पैसेंजर ट्रेन्स खुद बनानी शुरू की है। अच्छा। वैगन्स भी, जो फ्रेट वैगन्स हैं वो भी खुद बनाते हैं हम अब। ठीक है। हम उस पर सेल्फ सफिशिएंट हैं। बल्कि अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रॉड गेज जहाँ भी है ट्रैक वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करें, लाइक सेनेगाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अर्जेंटाइन, चिली, इनके एम्बेसडर्स के साथ भी हम रवाबित में हैं। लेकिन जब तक ट्रैक नहीं बनता तो वो ख्वाब पूरा नहीं होगा जो आप कह रही हैं। ये सबसे पैथेटिक है पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रैक की जो सूरत हाल है, इसमें ये जो पोर्शन है सबसे पैथेटिक है। और यहाँ पे ट्रेन आपको पता होगा 20-30 की स्पीड में चलती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हम वहाँ से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह ताला इसको हम 3 साल के अरसे में ख़त्म करेंगे। तो 5 घंटे का फ़र्क आ जाएगा आपका। 5 घंटे का। तो ट्रेन तो हम जो बना रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, उसके स्टैंडर्ड में, लेकिन टाइम पे लोगों का पहुंचना, कम टाइम में पहुंचना, यही तो ट्रेन का खासा होता है। उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरा सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं FWO के कॉर्पोरेशन से। तीसरी बात यह कि हम टर्न अराउंड करने जा रहे हैं। अभी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पैसेंजर में हम ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं और फ्रेट में कम। अब हम फ्रेट में इंशाल्लाह जाएंगे ज़्यादा कमाने के लिए और अर्निंग के लिए, और पैसेंजर पे सब्सिडाइज करेंगे। अब हमारी ट्रेन के अंदर किचन भी हैं,
ہماری اپنا ڈائننگ کارز بھی ہیں، اور مزید ہم اپنی جتنی ٹرینز اس وقت ایکسپریس ٹرینز چل رہی ہیں بڑی مطلب کراچی تک کی، وہ ساری کی ساری دسمبر 2026 تک اپ لفٹ ہو جائیں گی، اور تمام کے اندر وائی فائی ہوگا، تمام ٹرینز کے اندر وائی فائی ہوگا، LCDs ہوں گی، اور پھر اس کے علاوہ تمام 60 کے قریب ہمارے اسٹیشن جو ہیں ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، جس میں EVM مشینز، DVM مشینز، ATM مشینز اور POS مشینز وہ لگ گئی ہیں۔ گڈ ٹرانسپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، جس میں سے آپ نے کہا کہ ہمارے ایک اکانومی اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے، ریونیو بڑھا ہے ہمارا، بالکل۔ تو سر اس میں مزید انیشیٹو کیا ہاں، لیں گے؟ اس میں ایک آٹو موبیل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی رولنگ سٹاک نہیں تھا، ہمارے لوگوں نے دن رات محنت کر کے، ہمارے انجینئرز نے وہ ویگن بنا لی ہے جس میں ہم ٹرانسپورٹ کر سکیں گے۔ ایڈیبل آئل کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، ایڈیبل آئل کو بھی ہم ٹرانسپورٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی پورٹ سے اپ کنٹری، اسی طرح آٹو موبیل کو کرنے جا رہے ہیں۔ باقی چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کول ہے، فاسفیٹ ہے، کنٹینر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم ارننگ ہماری بڑھ رہی ہے، پچھلے سال بھی بڑھی تھی، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری امید ہے کہ ہم نے 45 بلین کراس کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا اچھا سارا کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک جو تاثر دیا ہوتا تھا کہ پاکستان کی ریلوے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس پہ سفر نہیں کیا جا سکتا، رسکی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ تاثر کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا یا ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ ختم ہو بھی رہا ہے اور ہو جائے گا بھی، اور ہو رہا بھی ہے۔ تبھی تو اس وقت اگر آپ ٹرین کی ٹکٹ مانگیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 20 رمضان تک تو پیسنجر اویلیبلٹی نہیں ہوتی، لیکن رمضان سے پہلے ٹکٹ کے لیے سفارش، مفت ٹکٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے، گھر میں بھی نہیں دیتے، تو مطلب آپ ہمیں بھی نہیں دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں، تو خود میں ٹکٹ لے کے سفر کرتا ہوں، اور جو ہمارے سیلون تھے وہ ہم نے پبلک کر دی ہیں، یعنی منسٹر سیلون، پرائم منسٹر سیلون، چیئرمین سیلون، CEO سیلون، IG سیلون، یہ سارے پبلک ہیں، پبلک اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو، تو وہ سفارش سے ٹکٹ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد بھی اور عید کے 10 دن بھی اسی طرح چلے گی۔ تھینک یو سو مچ سر۔